बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा नईम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को 3 साल की सजा सुनाते हुए 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में तलब किया था। चेयरमैन PTI को अदालत ने सुबह 8:30 बजे तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। समाअत के आगाज पर जज हमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या आज कोई PTI की जानिब से वकील आया है। जज की जानिब से तोशाखाना केस मुतअद्दिद बार कॉल किया गया। PTI की जानिब से किसी ने पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या कोई कुछ कहेंगे, कोई शेर व शायरी ही सुना दें। बाद इस केस की समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो PTI के वकील खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए और बताया कि ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत मौजूद हैं, थोड़ा वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि न सिर्फ ख्वाजा हारिस बल्कि चेयरमैन PTI को भी आज हाजिरी का कहा था। जज हमायूं दिलावर ने PTI के वकील से इफ्तिसार किया कि चेयरमैन PTI अदालत कब आएंगे। इस पर खालिद यूसुफ ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश सेशन अदालत आएंगे, वही तफसीलात बताएंगे। जज हमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे केस का नाम बताएं जिसमें ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं। इस पर वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानतों के केस में मसरूफ हैं, फ्री होकर कचहरी आएंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मुझे किसी ने बताया है एहतसाब अदालत में केस का मामला 2:30 बजे है। खालिद यूसुफ ने कहा कि अलग बात है एहतसाब अदालत में जब मर्जी वक्त समाअत हो। जहां जज हमायूं दिलावर ने कहा कि अगर रात गए तक ख्वाजा हारिस पेश ना हुए तो फिर क्या होगा। सेशन अदालत ने 8:30 बजे ख्वाजा हारिस को बुलाया था। पहली कॉल पर मुल्जिम ना आए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 12 बजे तक वक्फा किया जाता है। ख्वाजा हारिस 12 बजे तक पेश ना हुए तो सुने बगैर फैसला सुना दिया जाएगा। सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत तीसरे वक्फे के बाद शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। जज हमायूं दिलावर ने पूछा कि कोई पेश हुआ या नहीं। अदालत ने कहा कि चौथी समाअत में भी ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए। मैं फैसला महफूज करता हूँ, 12:30 बजे सुनाऊंगा। ताहम चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजुथा जिली कचहरी पहुंच गए, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए। केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है। मैं आपके खिलाफ ट्रांसफार्म दरख्वास्त दायर कर रहा हूं। इस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI पर इल्जामात साबित हुए हैं। इन पर झूठे सासे जाहिर करने का इल्जाम साबित हुआ। काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। अदालत ने चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सजा सुना दी और 1 लाख रुपए जुर्माने में आयद कर दिया। 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी। म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से मोहल्ला नीवा थे मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। मकान गिरने लगे, जानवर मरने लगे, इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई। मजीद देखते इस हवाले से हाजी रियाज मलक की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी का मोहल्ला नीवा थे बारिश के पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। रास्ते पानी में डूब गए हैं। पैदल गुजरने का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ खड़े पानी की वजह से फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। धान की फसल का नामो निशान मिट चुका है। बारिश गुजरे 10-15 दिन हो गए हैं मगर इलाके से पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुस्तफाबाद ललियानी के साथ एक नीमा ते गाँव है, उनकी आबादी तकरीबन 6000 के करीब है। रोई की निकासी की वजह तो रोई की खदाई नहीं हुई, उनकी वजह तो सारा नीवे थे अंदर पानी खड़ा है, गलियां के अंदर पानी खड़ा है। साड़ियाँ फसलां सारियां तबाह हो गई ने। जिन्ना कर इस रोई नाले की खदाई ना कराएगी साड़ियाँ फसलां नहीं बच सकदियां। मेहरबानी करके वज़ीर आला से अपील है, DCO साहब से अपील है, साड़ी रोई खदाई कराई जाए तो साड़ियाँ फसलां बचाई जान। मेहरबानी, साड़ियाँ गलियां बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है।
सफाई के लिए मुतअद्दिद बार CO मुस्तफ़ाबाद और DC कसूर के पास जा चुके हैं, लेकिन मेन नाले की खुदाई ना होने की वजह से सारे का सारा पानी मुकम्मल तौर पर इलाके के अंदर रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से इमारतें गिरने का खतरा भी सर पर मंडला रहा है। उनका मजीद कहना था कि एक फैक्ट्री मालिक ने इलाके के अंदर से गुजरने वाला मेन नाला बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इलाके के पानी की गुजरगाह भी नहीं रही। मोहल्ला नीमा थे कि रिहायशियों ने हुकूमत पाकिस्तान और DC कसूर से नोट्स लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक रायविन कसूर रोड हमेशा की खतरनाक रोड साबित हुआ। सिंगल रोड होने की वजह से और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से आए रोज हादसात मकबूल बन चुके हैं। आज सुबह राजा जंग नहर के करीब फैक्ट्री मुलाजमीन की बस और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। हादसे में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर काफी फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी हो गए। हुक्मरान बाला से मुतालबा इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि अवाम इन हादसात से बच सके। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद गुजरावाला पुलिस ने भी योम शोहदाए पुलिस मनाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जदीद मुहज़्ज़ब रियासतों के कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का इदारा सबसे अहम समझा जाता है, क्योंकि जब किसी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है जिसका ताल्लुक जराइम से हो तो वह सबसे पहले उसके हाल के लिए पुलिस की तरफ देखता है। वतन अजीज के कोने कोने में काम करने वाले पुलिस एहलकार शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करते हैं, तो कई बार उन्हें फर्शनासी की कीमत अपनी जानों का नजराना देकर चुकाना पड़ती है। 4 अगस्त का दिन कौम के ऐसे ही मोहसिनों की याद में मनाया जाता है। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। DSP सर्कल वजीराबाद सईद अहमद चौधरी शुहदा के खानदानों से मिले। योम शुहदा के मौका पर CPO का कहना था कि इस दिन को मनाकर शुहदा के खानदानों को ये पैगाम दिया जाता है कि ये सिर्फ पुलिस फोर्स के नहीं बल्कि पूरी कौम के शुहदा हैं और हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को भूले नहीं और ना ही कभी भूलेंगे। हमें इनकी अजीम कुर्बानियों पर फख्र है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के इदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी, डकैती, अगवा बराए तवान और दीगर संगीन नौयत के जराइम में मुलव्वस अनासर से लड़ते हुए 2002 से अब तक 4000 के करीब पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शहादत के रुतबे पर फायद होकर बहादुरी की एक नई दास्तान रकम और महकमा पुलिस की तौकीर में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है जिन्होंने फ़राइज़ की बजा आवरी में अपनी जानों की भी परवाह नहीं की और मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए हकीकी मायनों में अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। ऐसे बहादुर सपूतों को पूरी कौम की तरफ से सलाम है। हबीबाबाद पुलिस वैन उलट गई। पुलिस वैन तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। हादसे में 2 पुलिस मुलाजिम मामूली जख्मी, गाड़ी का काफी नुकसान पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन टीम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए साहिवाल जा रही थी। कसूर जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जिला भर में भरपूर तरीके से योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। योम इस्तेहसाल 5 अगस्त के मौका पर जिले इंतजामिया की मकबूजा जम्मू कश्मीर अवाम से ये इजहार यकजहती। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 4 साल योम इस्तेहसाल कश्मीर रैलियां निकाली गयी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की क़यादत में रैली का इनकाद। योम इस्तेहसाल कश्मीर रैलियों में शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा की करारदारों के मुताबिक हल होना चाहिए। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। कश्मीर के साथ हमारी वाबस्तगी लाजवाल है। हम कश्मीरियों की आवाज़ हैं। 15 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन है। आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम किया। कश्मीरियों ने जुराइत और बहादुरी से भारतीय मुहिम को नाकाम बनाया है। योम इस्तेहसाल कश्मीर रैलियों के एहतमाम पर मुल्क में कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। चूनिया खतून पर घर में घुसकर मुबैना तशद्दुद। सफाक मुल्जिमान का बेवा मजदूर खतून पर बेईमाना तशद्दुद। नवाही गांव गदपुर में घर के सामने गदा गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर गदा गाड़ी के मालिक का साथियों समेत खतून पर तशद्दुद।
मुलजिमान ने डंडों सोटों से तशद्दुद करते हुए अजीजा बीबी की उंगली तोड़ दी। गाली गलौज और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए मुलजिमान में हमीद, जमील, सलीम, मुस्तफा शामिल हैं, जिन्होंने बेवा खतून को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा अजीजा बीबी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर से मेडिकल हासिल किया, जिसमें उंगली की हाथ की उंगली टूटी हुई थी। वाज़ेह है, मुकदमा के अंदराज के लिए खतून ने अपनी मदियत में थाना सदर चूनिया में दरख्वास्त दायर कर दी, ताहम मुकदमा दर्ज ना हुआ। मैं मजबूर हूँ। मुलजिमान को सिर्फ कहा कि हमारे दरवाजे के सामने गदा गाड़ी खड़ी ना करो। मुलजिम हमीद ने साथियों समेत मेरे घर में घुस कर तशद्दुद शुरू कर दिया। शोर पर हमसायों ने मजीद तफ्तीश से बचाया। पुलिस ने डाकट दिया, मेडिकल और दरख्वास्त थाना सदर में जमा करवा दी। अभी तक 3 रोज गुजर गए हैं, ना हमें इतला हुई है, ना मुकदमा दर्ज हुआ है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज और डीएसपी चूनिया सरवर अवान वाकये का नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिलवाएं। कसूर वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कसूर के नवा खुरिया खास में जलसा करेंगे। वजीर आजम रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर ता बहावल नगर मोटरवे की संगे बुनियाद का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान के जलसागाह की तैयारियां अरूज पर है। कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल तैयार किया जा रहा है। जलसागाह में 150 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज भी बनाया जा रहा है। मशीर दफा मलक मोहम्मद अहमद खान अपने हल्का में कल पावर शो करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को 1 लाख से जायद अफराद जमा करने का हदफ दिया गया है। पंडाल में 1 लाख से जायद अफराद जमा होकर कायदीन का इस्तकबाल करेंगे। शोर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद चिनोट की आवाम के अंदर शोर उजागर करना है, एक कामयाब स्विमिंग के सेशन के बाद एक बार फिर बोट कैंप कायम कर रहे हैं। मजीद देखते हैं महर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल के इस रिपोर्ट में। इस समय मैं शोर ऑर्गेनाइजेशन की कैबिनेट के साथ मौजूद हूँ। शोर ऑर्गेनाइजेशन किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इनका मकसद अवामी खिदमत, चिन्योट की आवाम के अंदर शऊर पैदा करना है। इन्होंने लास्ट में ही अपना स्विमिंग का जो कामयाब पुरवकार सेशन जो है वो मुकम्मल किया है। उसके बाद बूट कैंप जो है उसका आज एहतमाम उसका जो है आज इफ्तिताह होने लगा है। इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ खान मौजूद हैं जो शोर ऑर्गेनाइजेशन की कैबिनेट के मेंबर हैं। इनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हमारे रहीम जो हमने ये मार्शल आर्ट का बूट कैंप स्टार्ट किया है 18 रोजे का, जो 1 अगस्त से 18 अगस्त तक है। बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं इस वजह से कहना चाहूँगी बूट कैंप की अहमियत है, क्योंकि जो लड़कियाँ बाहर वर्किंग के लिए निकलती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस सीखना, उनके अंदर बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए एक लड़की को जब वो एक बाहर काम करने के लिए निकलती है। तो बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, जिस्मानी लिहाज से भी और जहनी लिहाज से भी। जी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अहमद साहब मौजूद है। इनसे सवाल से पूछते हैं कि इसके जो आपने बूट कैंप का आगाज़ करने लगे हैं, सवाल से आप क्या कहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अमीन साहब का, जिन्होंने कि इसका बेड़ा उठाया और बच्चों के ऊपर जो है दस्ते शफ़क़त रखा कि उनके सेल्फ डिफेंस के हवाले से बहुत अच्छा ये इक़दाम है कि वालिदैन जो हैं बड़े पुरजोश हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो अपने आप को जो है वो सेफ़ समझें और थोड़ा सा जो है हेल्दी एक्टिविटी है ये। जी बिल्कुल, हमारे साथ मिस खान और डॉक्टर अहमद मौजूद थे। उनका ये कहना था कि शोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसका मकसद चिन्योट के आवाम के अंदर शऊर पैदा करना है। इसके अंदर ख़ुसूसन लड़कियों के लिए आजकल के माहौल के अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस, एक्सरसाइज और दीगर एक्टिविटीज़ शामिल हैं। काशिफ गौहर उप जनरल शरीफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार बराए MPA चौधरी खालिद असगर गड़ाल के लिए पुरतकल्लुफ शाइया का एहतमाम, जिसमें इलाके भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें चौधरी मंजर जहूर उफ अमरीका हाजी अकबर, चौधरी जासम, चौधरी नईम चक बुड्ढा, मियाँ उस्मान, चौधरी इजाज डहू, चौधरी खुरम डहू, चौधरी अजीज अरशद, बाई उरफान, चौधरी शफकत बारू, चौधरी तनवीर असगर, हाफिज बशारत शाजी, राजा वकास, चौधरी हमजा अकबर, चौधरी सरवर, चौधरी मोहम्मद इशफाक बारू और चौधरी शाहजहां ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर पीरे काशिफ गौहर उफ जनरल शरीफ ने तमाम दोस्त अहबाब की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पत्तों की मोटरसाइकिल चोर गैंग की 3 अरकान गिरफ्तार। थाना सिटी के एसएचओ अब्दुल्ला अमीन की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस इशफाक उर्फ शाकी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिलें और हजारों की नकदी रकम बरामद। मुलजिमान पत्तों की शहर और गर्दनवास से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुलजिमान ने दर्जन से जायद मोटरसाइकिल चोरी करने का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। चूनिया एक और हवा की बेटी को 2 बाश लड़कों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। नवाही गांव चाड़की में चारा काटने गई सबा नामी बच्ची को गांव के 2 बाश लड़कों ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मेहनत कद शादी की 13 साला बच्ची को बाश काशिफ और साबू नामी लड़के ने चरी की फसल में अपनी हवस का निशाना बनाया। मुलजिमान बच्ची से बारी बारी ज्यादती करते रहे। बच्ची की चीखों पुकार पर हालते गैर में छोड़कर फरार हुए। मुलजिमान बच्ची को बेहोशी हालत में चरी की फसल में छोड़कर फरार हो गए। वाकये की इत्तला पर थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मेडिकल करने टीएच अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ कि बच्ची सबा से ज्यादती की गई है। ड्यूटी डॉक्टर महरीन, डीपीओ कसूर और डीएसपी चूनिया नोटिस लें और मुलजिमान गिरफ्तार करवाकर इंसाफ फराहम करवाएं। मजीद सादिक। हवेली लखा दरियाए सतलुज कश्ती हादसा। हवेली लखा दरियाए सतलुज सूजी के मकाम पर लोकल कश्ती डूब गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हाजी समीर कंबो।